500 साल पहले एक बादशाह के दरबार में ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको सिखा दिया कि इंसाफ कभी अंधेरे में नहीं रहता। अगर आप पहली बार ये कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक दिलचस्प किस्सा सुनते हैं जो हमेशा याद रहेगा। बहुत जमाने पहले की बात है। मशरक के एक सरसब्ज और खुशहाल खुते में एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम जमाने के मोरखीन ने सल्तनती अदला रखा था। इस सल्तनत का हर गोशा सरसब्जी और खुशहाली की गवाही देता था। बाजारों में रेशम के कपड़े, मसालों की खुशबू और काफिलों की घंटियां गूंजती थीं। कारवां दर कारवां दौर दराज के मुल्कों से आते और अपनी तिजारत करते। इस सल्तनत के तख्त पर एक ऐसा बादशाह बैठा था जिसे लोग शाह आदिल कहा करते थे। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद, आंखें गहरी और चमकदार, और आवाज ऐसी थी कि जिसमें नरमी भी थी और रौब भी। राया कहती थी कि वो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अक्ल व हिकमत से भी हुकूमत करता है। उसके फैसले मिसाल बन जाते और उसका इंसाफ लोगों की जबानों पर कहानियां बनकर गर्दिश करता। शाह आदिल का दरबार दुनिया के सबसे शानदार मकामात में शुमार होता था। ऊंचे सितूनों पर सुनहरी नक्श व नुगार चमकते, फर्श पर ईरानी कालीन बच्चे रहते और कनीजें मुश्क व अंबर की खुशबू छिड़कती रहती। रोजाना यहाँ मुख्तलिफ खतों के सौदागर, सिपाही, इल्मा और आम लोग अपने मसाइल लेकर आते और बादशाह के हुजूर फरियाद करते। ऐसे ही एक दिन जब दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था, एक दबला पतला, थका हारा और परेशान हाल आदमी हुजूम में से निकलकर आगे बढ़ा। ये एक सौदागर था जिसका नाम यूसुफ बताया गया। उसके चेहरे पर सफर की गर्द जमी हुई थी और आंखों में फिक्र और गम की लकीरें थीं। यूसुफ ने बादशाह के कदमों में झुककर कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब सौदागर हूं। पिछले बरस में अपने काफिले के साथ दूर मुल्क गया था। वहां एक आदमी ने मुझसे 1000 दिनार कर्ज लिए। उसने वादा किया था कि एक बरस बाद ये दिनार वापस करेगा, मगर अब जब मैं उसके पास गया तो वो अपने वादे से फिर गया है। उसने कहा कि मैंने उससे कभी दिनार लिए ही नहीं। जहां पनाह, मेरा सरमाया लुट गया है। अगर इंसाफ न मिला तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बादशाह की तरफ उठ गईं। शाह आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, नाम बताओ उस शख्स का। यूसुफ ने एक आदमी की तरफ इशारा किया जो हजूम में बैठा था। वो शख्स कद्दावर, तेज निगाह और खूबसूरत लिबास में मलबूस था। उसके चेहरे पर बुला की खुद एतमादी थी। जैसे ही लोगों ने उसकी तरफ देखा, उसने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये सौदागर झूठ बोलता है। मैंने कभी उससे एक दिनार तक नहीं लिया। अगर ये सच कहता है तो सबूत पेश करे। तहरीर कहाँ है? गवाह कहाँ है? ये सुनकर यूसुफ कांपने लगा। उसके पास ना कोई रसीद थी, ना कोई गवाह। उसने सिर्फ अपनी जबान और ईमान की बुनियाद पर कर्ज दिया था। दरबार के वज़रा सरगोशियां करने लगे। कुछ कहने लगे, बादशाह सलामत, कानून तो यही कहता है कि दावी करने वाले पर सबूत लाजिम है। अगर उसके पास गवाह या तहरीर नहीं तो हम कैसे मान लें? यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने उसे अपने खुदा के नाम पर कर्ज दिया था। मैं गरीब था मगर उसने मेरी नेक नीति का फायदा उठाया। आज अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो लोग नेकी और भरोसे पर हंसेंगे। बादशाह खामोश हो गया। उसकी आंखों में फक्र की एक झलक थी। वो जानता था कि यूसुफ शायद सच कह रहा है, मगर इंसाफ अंधा होता है। कानून सबूत चाहता है। राया की नजरें बादशाह पर जमी थीं। हर कोई सोच रहा था कि अब शाह आदिल क्या फैसला करेगा। बादशाह ने अपने आसा को जमीन पर मारा और कहा, ठीक है, मैं कल इस मुकदमे का फैसला करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तुम दोनों कल इसी दरबार में आओगे और वही कपड़े पहनकर आओगे जो उस दिन पहने थे जब ये लेन देन हुआ था। ये सुनकर दरबार में हिर्द की लहर दौड़ गई। लोग सरगोशियां करने लगे। ये कैसा फैसला है? कपड़ों से क्या सच सामने आएगा? लेकिन किसी को बादशाह की नीयत समझ न आई। यूसुफ ने आजी से सिर झुका लिया। झूठा आदमी मगर हंसा और कहा, जहां पनाह, जो हुक्म आपका। इस रात पूरा शहर इसी मुकदमे पर गुफ्तगू करता रहा। बाजारों में सौदागर यूसुफ के साथ हमदर्दी का इजहार करते, जबकि कुछ लोग झूठे आदमी की दौलत और रूप से डरते थे। कोई कहता, बादशाह बड़ा दाना है, जरूर सच सामने आएगा। तो कोई कहता, कपड़ों का क्या ताल्लुक, झूठा शख्स दौलतमंद है, वो चाहे तो पुराने कपड़े भी तैयार करवा सकता है। यूसुफ अपने घर गया तो उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह खैर करे, अगर इंसाफ न मिला तो हमारा सब कुछ लट जाएगा। यूसुफ ने उसे तसल्ली दी, बादशाह की हिकमत पर भरोसा रखो, जो सच है वही जीतेगा। मगर झूठा शख्स अपने महल निमा मकान में हंसी मजाक करता रहा।
उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि पुराने कपड़े ढूंढ कर लाएं। वो चाहता था कि किसी तरह बादशाह को भी धोखा देकर बच निकले। सुबह का सूरज तलुआ हुआ तो शहर के दरवाजों पर हुजूम था। सब लोग दरबार की तरफ जा रहे थे। आज का दिन फैसला कुन था। हर जबान पर यही सवाल था, क्या कपड़ों से इंसाफ होगा? क्या बादशाह का फैसला सबको मुतमइन करेगा? दरबार फिर अपनी शान और शौकत के साथ सज गया। सितूनों पर रोशनी पड़ रही थी और फर्श पर लाल कालीन जगमगा रहे थे। वुज़रा अपनी नशिस्तों पर बैठे थे और सिपाही तलवारें सौंध कर खड़े थे। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ लगें। पहले यूसुफ दाखिल हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूद और बोसीदा थे, बिल्कुल वैसे जैसे एक थका हारा मुसाफिर पहनता है। ये वही कपड़े थे जो उसने कर्ज देने के दिन पहने थे। फिर झौटा शख्स दाखिल हुआ। उसने भी पुराने कपड़े पहने थे, मगर वो साफ सुथरे और खुशबूदार थे। गोविया हाल ही में उन्हें धविया और सनवारा गया हो। बादशाह ने दोनों को गौर से देखा, फिर अपने वजीरों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम लोग गवाह बनो, ये हैं दोनों के कपड़े। अब देखना है कि सच किसका है। बादशाह ने दोनों को सामने खड़ा कर के गहरी नजर डाली। दरबार के स्तूनों के साए लंबे हो रहे थे और हुजूम की नजरें इन दोनों पर जमी हुई थीं। यूसुफ के कपड़े वाकई बोसीदा और सफर की गर्द से भरे हुए थे। उसकी जेबों से रेशे निकल रहे थे और बगलों के पास कपड़ा जगह जगह से घिस गया था। लेकिन दूसरे शख्स के कपड़े गोम कि पुराने दिखाने की कोशिश की गई थी, फिर भी साफ सुथरे और खुशबूदार थे। उन पर वक्त की मिट्टी या गर्द का कोई असर नहीं था। बादशाह ने अपने असा पर हाथ रखा और एक लम्हे को खामोशी अख्तियार की। फिर बोला, यह मामला अजीब है। कपड़ों से सच झलकता है, मगर धोखा भी दिया जा सकता है। उसने झूठे शख्स को मुखातब किया, क्या ये वाकई वही कपड़े हैं जो तुमने उस दिन पहने थे? झूठे ने फौरन कहा, जी हाँ जहां पुनाह, ये वही कपड़े हैं। यूसुफ कांपती आवाज में बोला, जहां पुनाह, ये धोखा है। उसके कपड़ों पर न मट्टी है न वक्त की लकीर। ये कैसे मुमकिन है कि एक बरस पुराने कपड़े ऐसे नए लगे? दरबार में सरगोशियां होने लगे। कुछ लोग यूसुफ के हक में थे और कुछ झूठे की दौलत और रौब से मुतासिर। एक वजीर ने आहिस्ता से बादशाह से कहा, जहां पनाह, शायद आपका यह तरीका इतना मजबूत नहीं। कपड़ों को तो कोई भी संभाल सकता है या नया सा बना सकता है। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर लम्हा भर के लिए फिक्र की झलक आई। वो जानता था कि उसकी पहली तदबीर सादा थी और अगर चोर चालाक हो तो आसानी से निकल सकता है। झूठा शख्स कहकहा लगाकर बोला, जहां पनाह, देख लीजिए, मैं बेकसूर हूं। अगर ये कहता है कि मैंने उससे दीनार लिए हैं तो कोई सबूत क्यों नहीं है? यूसुफ के आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने गवाह नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा था कि ईमानतदारी सबसे बड़ी दलील है। दरबार के लोग हल्का सा हंसने लगे। कोई बोला, ये कैसा सौदागर है जो बगैर रसीद के 1000 दीनार दे दे? कोई बोला, ये जरूर झूठ बोल रहा है। अपनी नाकामी छपाने के लिए उसने ये कहानी घड़ ली है। यूसुफ का दिल टूटने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, या अल्लाह, मेरा हक सिर्फ तो जानता है। अगर जमीन पर इंसाफ नहीं मिलता तो तेरा दर तो हमेशा खुला है। बादशाह के दिल में एक चुभन सी हुई। वो जानता था कि मुमकिन है ये मजलूम सच कह रहा हो, मगर बादशाह के फैसले कानून पर खड़े होते थे, जज्बात पर नहीं, और कानून को सबूत चाहिए था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद बादशाह ने कहा, मैं मानता हूं कि कपड़ों से हमें मुकम्मल यकीन नहीं मिला। ये तदबीर नाकाम रही। ये सुनते ही झूठे के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने इमामे को दरस्त किया और सीना तान कर खड़ा हो गया, जैसे जीत उसकी हो चुकी हो। यूसुफ जमीन पर बैठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर कुछ सीने के कतरे थे। हुजूम में से किसी ने तरस खाकर कहा, गरीब की बात कौन सुनता है? और किसी ने तंजिया हंसी हंसी। वजीरों ने बादशाह की तरफ देखा और इशारा किया कि अब फैसला कर दिया जाए। बादशाह ने आसा जमीन पर मारा, फैसला कर दिया जाएगा। ये सुनते ही झूठे के कदमों की चाप महल के फर्श पर गूंजी। वो दरबार से निकलते वक्त यूसुफ की तरफ झुककर सरगोशी में बोला, ये दुनिया दौलत से चलती है, ये ईमान से नहीं। फिर वो कहकहा लगाकर चल दिया। यूसुफ ने सर झुका लिया। उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, मगर उसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, फैसला कर दिया जाएगा। इस रात शहर भर में आग की तरह ये बात फैल गई कि बादशाह की पहली चाल नाकाम हो गई है। लोग चाय खानों, गलियों और बाजारों में उसी पर बहस करने लगे। कोई कहता, बादशाह भी इंसान है, इस बार धोखा खा गया। कोई कहता, औसल मुजरिम बहुत चालाक है, वो कल भी बच निकलेगा। यूसुफ के घर में उदासी छा गई।
उसकी बीवी ने कहा, कल क्या होगा? अगर फैसला इसके हक में गया तो हम लड़ जाएंगे। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह की जमीन वसीया है, मगर मेरा दिल चाहता है कि हक यहीं जाहिर हो। इस दौरान छोटा शख्स अपनी हवेली में जश्न मनाने लगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, शराब के जाम भरे गए और वो बोला, कुल अदालत में मेरा नाम बरी हो जाएगा। ये बादशाह चाहे कितना भी दाना हो, मगर मेरे जैसे चालाक को नहीं पकड़ सकता। मगर वो नहीं जानता था कि शाह आदिल अपनी खामोशी में एक और चाल सोच रहा है। उसकी आंखों की गहराई में एक तूफान था। वो जानता था कि इस बार वो ऐसा तरीका अख्तियार करेगा जो झूठ को नंगा कर देगा। अगली सुबह का सूरज तुलुआ होने वाला था। शहर की फजा में बेचैनी थी। सबकी नजरें दरबार की तरफ थीं। सब सोच रहे थे कि आज क्या फैसला होगा। यूसुफ ने नमाज फजर के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरा इंसाफ जमीन पर जाहिर होना है तो आज के दिन कर दे। और शाह आदिल महल के सबसे बुलंद कमरे में खड़ा उफुक की तरफ देख रहा था। उसके लब्बों पर मध्यम मुस्कुराहट थी। उसने खुद से कहा, पहली चाल नाकाम हुई, मगर दूसरी चाल में झूठ को कोई राह फिरार नहीं मिलेगी। सुबह की किरणों ने शहर को सुनहरी रोशनी में नहला दिया था, मगर इस रोशनी के बावजूद लोगों के दिलों पर बेचैनी का अंधेरा छाया हुआ था। बाजारों में हर कोई उसी मुकदमे का जिक्र कर रहा था। दुकानों पर बैठे सुदागर अपने हिसाब किताब छोड़कर सिर्फ यही बात करते थे। मजदूर अपने औजार एक तरफ रखकर इसी मामले पर बहस करते थे और औरतें घरों के दरवाजों पर बैठी सरगोशियां कर रही थीं। हर जबान पर एक ही सवाल था, आज दरबार में क्या होगा? यूसुफ का दिल बेहद बोझल था। पिछली रात उसने सो भी ना पाया। कभी बीवी और बच्चों की सूरत आंखों में आती, कभी 1000 दीनार की बर्बादी याद आती, मगर फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज अभरती, अभी सब खत्म नहीं हुआ, बादशाह ने फैसला महफूज रखा है। इस आवाज ने यूसुफ के कदमों को हौसला दिया और वो अदालत की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ छोटा शख्स, जिसका नाम कमाल था, बड़े तकब्बर से तैयार हो रहा था। उसने अपने नौकरों को कहा, आज जब बादशाह मेरा नाम बरी करेगा तो पूरे शहर को मालूम हो जाएगा कि मैं कितना मुअज़्ज़ज़ और बेगुनाह हूं। इसके दोस्त कहकाए लगा रहे थे और कोई कह रहा था, यूसुफ जैसा गरीब उसके मुकाबले में क्या हैसियत रखता है। लेकिन महल के अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ फजा थी। शाह आदिल ने सुबह सवेरे अपने खास वजीर को बुलाया और कहा, पहली तदबीर में मैंने इन दोनों की जाहिरी हालत को आजमाया था, मगर झूठा शख्स अपनी चालाकी से निकल गया। अब वक्त है कि मैं उनके दिल और दिमाग को परखूं। वजीर ने हैरानी से पूछा, जहां पुनः आपका इरादा किया है? बादशाह ने अपनी आंखों में चमक पैदा करते हुए कहा, आज मैं उन्हें एक ऐसी आजमाइश में डालूंगा जिसमें झूठ का पर्दा लाजिमन चाक होगा। दोपहर के करीब दरबार फिर अपनी शान व शौकत के साथ सज गया। हुजूम पहले दिन से कहीं ज्यादा था। लोग सतूनों के पीछे, खिड़कियों पर और दरवाजों के करीब खड़े थे। सिपाही लोगों को पीछे धकेल रहे थे, मगर शौक ऐसा था कि काबू मुश्किल हो रहा था। बादशाह ने दोनों फरीकों को हाजिर करने का हुक्म दिया। यूसुफ थाका हुआ मगर पुरुम्मीद कदमों से आगे बढ़ा, जबकि कमाल मगरूराना अंदाज में चलता हुआ तख्त के सामने आया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे फैसला पहले ही उसके हक में हो चुका हो। बादशाह ने अपनी गहरी आवाज में कहा, गुज़श्ता दिन में जो कुछ हुआ सब ने देखा। पहली आजमाइश से मैं मुतमईन न हो सका। आज मैं एक नई हिकमत आजमाऊंगा। हुजूम में सरगोशियों की लहर दौड़ गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाया जाए। मैं उन दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। अगर सच्चाई एक है तो दोनों के जवाब भी एक जैसे होंगे। अगर झूठ है तो तज़ाद खुद जाहिर हो जाएगा। ये सुनकर कमाल के चेहरे की मुस्कुराहट लम्हा भर के लिए गायब हुई, मगर वो जल्द ही संभल गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैं इतना होशियार हूं कि कोई भी सवाल हो संभाल लूंगा। यूसुफ को पहले कमरे में ले जाया गया। बादशाह ने उससे नरम लहजे में पूछा, याद करो वो दिन जब तुमने दीनार दिए थे। तुम दोनों कहां खड़े थे? तुम्हारे आसपास क्या मंजर था? यूसुफ ने आंखें बंद की और याद करने लगा। उसकी आवाज लर्जती थी, मगर अल्फाज दिल से निकल रहे थे। जहां पनाह, वो दिन बहुत गर्म था। हम काफिले के साथ शहर के दरवाजे पर खड़े थे। सूरज तेज था और मेरे ऊंट के कदमों के पास पानी की मुश्कीजा गरा हुआ था। मैंने अपनी पगड़ी खोलकर पसीना पूछा और तब कमाल मेरे करीब आया। उसने कहा कि उसे इशद जरूरत है और वादा किया कि 1 बरस बाद दीनार वापस करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया और दीनार उसके हाथ में रख दिए। बादशाह ने गौर से उसकी बातें सुने और फिर सिपाही को इशारा किया
कि उसे बाहर ले जाओ। फिर कमाल को दूसरे कमरे में लाया गया। बादशाह ने उससे भी वही सवाल किया, याद करो वो दिन जब ये कहता है कि तुमने दीनार लिए थे, कहाँ खड़े थे तुम, क्या मंजर था तुम्हारे आसपास? कमाल ने लम्हा भर सोचा और फिर बेपरवाह लहजे में कहा, हम बाजार के अंदर मिले थे, लोग आ जा रहे थे, हमने एक दुकान के सामने बात की। बादशाह ने आंखें तंग करके उसकी तरफ देखा, क्या तुम्हें यकीन है कि बाजार के अंदर थे? कमाल ने फौरन कहा, जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। बादशाह ने सिपाही को इशारा किया कि उसे वापस ले जाओ। कुछ देर बाद दोनों को फिर दरबार में पेश किया गया। हजूम में बेचैनी बढ़ गई थी। सब जानना चाहते थे कि दोनों ने क्या कहा। बादशाह ने अपना ईसा जमीन पर मारा और बुलंद आवाज में कहा, सच और झूठ कभी एक जैसे नहीं हो सकते। एक ने कहा कि वो दिन शहर के दरवाजे के पास गुजरा, जबकि दूसरे ने कहा कि वो बाजार के अंदर थे। ये सुनते ही दरबार में शोर मच गया। लोग हैरान रह गए। कुछ बोले, ये तजाद खुद इस बात का सबूत है कि झूठ छप नहीं सकता। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। कमाल का चेहरा सर्ख हो गया। वो बौखला कर बोला, जहां पनाह, ये सब झूठ है। मैं घबरा गया था, इसलिए ठीक याद नहीं आ सका। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, याद वही रहती है जो हकीकत हो, झूठ याद नहीं रखा जा सकता। दरबार की फजा बदल चुकी थी। जहां कल यूसुफ पर तंज होता था, आज लोग कमाल की तरफ नफरत से देख रहे थे। वुज़रा सरगोशी करने लगे कि अब तो फैसला साफ है, मगर बादशाह अभी खामोश था। उसने कहा, अभी फैसला नहीं होगा, कल मैं उन दोनों को एक और आजमाइश में डालूंगा। कल के दिन झूठ का पर्दा हमेशा के लिए चाक हो जाएगा। ये सुनते ही कमाल की टांगें कांपने लगी। वो जानता था कि उसकी पहली लुग़्ज़िश उसे मजीद फंसा सकती है। यूसुफ के दिल में पहली बार रोशनी की किरण जागी। वो जानता था कि बादशाह अब झूठ को आखिरी बार आजमाने वाला है। शाम ढलने लगी। शहर के चौराहों पर चिराग जल उठे। लोग फिर जमा होकर उसी मुकदमे की बात करने लगे। कोई कहता, बादशाह की हिकमत नाकाबिले यकीन है। कोई कहता, कुल बड़ा दिन होगा। और बादशाह अपने कमरे में तन्हा खड़ा सितारों को देख रहा था। वो आहिस्ता से बोला, सच्चाई की राहें मुश्किल जरूर हैं, मगर आखिरकार वही गालिब आती हैं। रात के अंधेरों ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। चिराग बुझ चुके थे, मगर लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। हर घर, हर महफिल और हर कोचा कल होने वाली दरबार की कार्रवाई पर गुफ्तगू से गूंज रहा था। बच्चे भी बड़ों के साथ बैठे सवाल करते, आपकी बार बादशाह क्या करेगा? मगर किसी के पास जवाब न था। यूसुफ नीम शब तक जागता रहा। उसने बार बार अपनी दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, तो जानता है कि मैं सच्चा हूं। मेरे हक में बादशाह के दिल को रहनुमाई अता कर। उसकी आंखों से आंसू बहते गए और थकन के बास वो आखिरकार सो गया। दूसरी तरफ कमाल के महल निमा घर में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर था। वो बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। इसके दोस्तों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसके दिल में एक खौफ जाग चुका था। उसे लग रहा था कि बादशाह की नई हिकमत उसका झूठ अगलवा देगी। आखिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं होशियार हूं, मैं कल भी संभाल लूंगा। लेकिन उसके लहजे में एतमाद नहीं था। सुबह तुलुआ हुई तो शहर में फिर हलचल मच गई। हर गली, हर कोचे से लोग दरबार की तरफ बढ़ने लगे। आज का दिन फैसला कुन था। सिपाही दरबार के दरवाजों पर खड़े थे, मगर हुजूम इतना था कि काबू पाना मुश्किल हो रहा था। हर कोई अपनी आंखों से सच और झूठ की कशमकश का अंजाम देखना चाहता था। दरबार पहले से ज्यादा शानदार सजाया गया था। सुनहरी फानूसों की रोशनी फर्श पर झलमला रही थी। सितूनों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। वुज़रा अपनी मखसूस नशस्तों पर बैठे थे और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ लगी थीं। बादशाह शाह आदिल अपने तख्त पर जलवा अफरूज हुआ। उसका चेहरा संजीदा मगर पुरसुकून था। उसने बुलंद आवाज में कहा, आज का दिन फैसला कुन है। सच और झूठ का फर्क आज सबके सामने वाज़ेह हो जाएगा। पहले यूसुफ को बुलाया गया। वो आजिजी से आगे बढ़ा और बादशाह को सलाम किया। उसके कदम थोड़े लर्ज रहे थे, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। फिर कमाल को पेश किया गया। वो हस्बे मामूल मगरूराना अंदाज में चलता हुआ आया, मगर उसके चेहरे पर पसीने के कतरे झलक रहे थे। बादशाह ने अपने खास मुहाफिजों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े और एक भारी संदूक दरबार में ले आए। संदूक खुला और उसमें से सुनहरी दीनारों की थैलियां झलमलाने लगी। पूरा दरबार हैरत से उन थैलियों को देखने लगा। बादशाह ने कहा, ये वही 1000 दीनार हैं जिनका झगड़ा है। मैंने उन्हें खजाने से मंगवाया है ताकि आज सच्चाई को जांच सकूं।
सब लोग हैरान थे कि बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह ने कहा, यह दीनारों की थैली आज उस शख्स को दी जाएगी जो सच्चा साबित होगा, मगर इन पर एक ऐसी निशानी है जो सिर्फ वही पहचान सकता है जिसने ये दीनार दिए या लिए हों। यूसुफ की आंखें खुल गईं। वो जानता था कि उसने दीनार देने से पहले हर थैली के मन्ना पर अपनी मखसूस गांठ डाली थी। कमाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे कुछ भी याद न आया क्योंकि उसने कभी थैलियों को गौर से देखा ही नहीं था। बादशाह ने हुक्म दिया कि पहले यूसुफ आगे बढ़े। यूसुफ ने लरुजते हाथों से एक थैली उठाई। उसने कहा, जहां पनाह, ये थैली मेरी है। उसकी गांठ देखिए, ये वही अंदाज है जो मैं हमेशा बांधता हूं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने थैली को करीब से देखा और सर हिलाकर कहा, वाकई ये गांठ आम नहीं। फिर बादशाह ने कमाल को बुलाया। कमाल ने कांपते हाथों से एक दूसरी थैली उठाई। उसने उधर उधर देखा और हचकचाते हुए कहा, शायद ये मेरी है। बादशाह ने फौरन पूछा, कैसे पहचाना? इसमें क्या खास बात है? कमाल बौखला गया। उसने कहा, ये सोने की थैली है। पूरे दरबार में कहकाहा गूंज गया। सब जान गए कि कमाल के पास कोई दलील नहीं। उसके चेहरे का रंग फक हो गया। बादशाह ने अपना असा जमीन पर मारा और गुर्जदार आवाज में कहा, सच झौट के पीछे नहीं छपता। यूसुफ ने अपनी बात सबूत के साथ साबित की और कमाल का झौट आज सबके सामने आया हो गया। दरबार में नारे बुलंद होने लगे, इंसाफ हुआ, इंसाफ हुआ। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब ये आंसू खुशी और शुक्रगुजारी के थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि कमाल को कैद में डाल दिया जाए और उसके तमाम माल व दौलत जब्त कर ली जाए। फिर उसने कहा, ये 1000 दीनार वापस यूसुफ को दो ताकि इसका हक बिहाल हो। सिपाहियों ने दीनार यूसुफ के सामने रख दिए। यूसुफ ने जमीन पर झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने राया की तरफ रख करके कहा, याद रखो, झूठ जितना भी चालाक हो आखिरकार बेनकाब होता है, और सच जितना भी कमजोर दिखाई दे आखिरकार गालिब आता है। उसके अल्फाज दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। उस दिन से शहर के हर कोने में यही किस्सा सुनाया जाने लगा। बच्चे खेलते हुए कहते, सच बोलना वरना बादशाह शाह आदिल की अदालत याद रखना। बुजुर्ग महफिलों में मिसाल देते, यूसुफ की तरह सब्र करो और सच पर कायम रहो। और झूठे लोग अबरत पकड़ते कि किस तरह एक चालाक आदमी अपनी ही जबान के जाल में फंस गया। यूसुफ अपने घर वापस आया तो बीवी और बच्चे खुशी से इस पर झपट पड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यूसुफ ने दीनार उनके हाथ में रखे और कहा, यह दीनार सिर्फ माल नहीं बल्कि ये सच्चाई की गवाही है जिस पर अल्लाह ने मुझे कायम रखा। और यूं ये किस्सा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। बादशाह की हिकमत, सच की ताकत और झूठ की जल्लत सबके लिए मिसाल बन गए। उम्मीद करता हूं आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।